कि आज हम लोग सबसे बड़ा बात बायोलॉजी, आखिर बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी को लाया कौन, बायोलॉजी के आसपास कौन सब सब्जेक्ट आते हैं, क्या बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। आज के युग में बायोलॉजी सब कुछ बनने जा रहा है, तो क्यों ना हम लोग आज बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जान ले। आखिर बायोलॉजी है कौन, बायोलॉजी किसका बच्चा है ना, बायोलॉजी के फिर कौन कौन से बच्चे, भाग कौन सब है, सबके बारे में अंतिम तक आप बने रहिएगा। बेस्ट सीखिएगा, पूरे यूट्यूब चैनल के मतलब तुलना में आपको सबसे बेस्ट लगेगा मेरे ख्याल से, लेकिन अंतिम तक बने रहिएगा। तो चलते हैं बायोलॉजी, आखिर बायोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले समझिएगा बायोलॉजी, इसी को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, बायोलॉजी में का हिंदी नाम क्या होता है, जीव विज्ञान, समझिएगा। इंग्लिश में इसको क्या कहें, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अब एक और इसको नाम हम लोग कहते हैं लाइफ साइंस। पहले इसका नाम जान लीजिए, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, लाइफ साइंस का मतलब हो गया, लाइफ मतलब होता है जीवन, जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। लाइफ साइंस का मतलब क्या हो गया, जीवन विज्ञान। कोई दिक्कत, इसी को हम लोग रियल साइंस भी कहते हैं, रियल साइंस, जिसको आप वास्तविक विज्ञान कहते हैं, वास्तविक विज्ञान। समझिएगा एकदम गौर से। पहले बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान, पहले नाम किसी का जानना जरूरी होता है। जैसे कोई भी बाबू होते हैं या नन्नू होते हैं तो उसका घर का नाम कुछ अलग होता है, स्कूल का अलग, कोचिंग का अलग, नानी के यहाँ उसको कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है। तो अलग अलग नामों से उसको क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। तो बायोलॉजी का भी भिन्न भिन्न प्रकार का नाम है, ये भी तो किसी का बाबू है, अभी पता चलेगा ये किसका बाबू है ना। तो बायोलॉजी का हिंदी नाम होता है जीव विज्ञान, अंग्रेजी में फिर इसका कोई दूसरा नाम होता है लाइफ साइंस, जिसको जीवन विज्ञान कहा जाता है। रियल साइंस यानी कि वास्तविक विज्ञान कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको एक और बात कहा जाता है लिविंग साइंस, लिविंग साइंस। लिविंग साइंस का मतलब होता है सजीव विज्ञान, सजीव विज्ञान। तो इन सभी नामों से इसको पुकारा जाता है। शायद आपको ये बात पता चल गया होगा, बायोलॉजी को कहते क्या क्या है, आखिर इसका क्या क्या नाम है ना। तो बायोलॉजी को जीव विज्ञान, लाइफ साइंस, रियल साइंस, लिविंग साइंस, ये सभी नामों से बायोलॉजी को पुकारा जाता है। तो मेन बात है आखिर बायोलॉजी कहेंगे किसको, तो नाम है ना। लाइफ साइंस कहेंगे किसको, रियल साइंस क्या कहेंगे, मतलब किसको कहेंगे, ये मन में हम लोगों का चल रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा बायोलॉजी, रियल साइंस, लाइफ साइंस, लिविंग साइंस, जिसमें यानी कि जिस भी चीज में हम लोग जीवन से संबंधित यानी जिंदा चीजों के बारे में जिसमें भी पढ़ेंगे हम लोग, यानी जीवित होना चाहिए उस वस्तु के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहेंगे, जीवन विज्ञान कहेंगे, वास्तविक विज्ञान कहेंगे, सजीव विज्ञान। यानी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान, रियल साइंस। समझ में आ गया ना, लिविंग साइंस। तो इसका डेफिनेशन होगा जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर से समझिएगा, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन से संबंधित, जहां भी जीवन यानी कि जिंदा का बात होगा, जिसको चोट लगेगा, आभास होगा, उस सब के बारे में जो अध्ययन करेंगे ना उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
अब आपको यह बात पता करना है, आखिर जीव विज्ञान जो आया तो इसको कोई बाबूजी लाया होगा ना। वो बाबूजी का नाम क्या है? उस बाबूजी का नाम है अरस्तू। क्या नाम है? इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। क्लियर हो गया होगा शायद। अरस्तु को जीव विज्ञान का फादर कहा गया। कोई दिक्कत? तो जीव विज्ञान में हम लोग पूरा जीवन से संबंधित जितना घटना होगा सभी के बारे में अध्ययन करना है। उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब समझिएगा, आज के युग में बायोलॉजी लोगों को मन में, अच्छा लोग बीमार तो जीवन भर पड़ेंगे ना, तो डॉक्टर की तो आवश्यकता होगा। तो लोग यानी विद्यार्थी का पहला सपना होता है हमको बायोलॉजी लेकर के डॉक्टर बन जाना है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भीड़ भी बहुत ज्यादा लगे हुए है ना। तो अब बायोलॉजी को लाया कौन? अरस्तु। अब दूसरा बात समझिएगा, तो बायोलॉजी तो पहले एगो था, अरस्तु ला दिया, सब बात बता दिया, क्लियर कर दिया। लेकिन एगो व्यक्ति आए, थियोफ्रेस्टस। एगो व्यक्ति आए थियोफ्रेस्टस, समझिएगा कौन आए? थियोफ्रेस्टस। ये गरमा गए पूरा। अब क्यों गरमाए अभी आपको हम बता रहे, समझते चलिएगा कि थियोफ्रेस्टस गरमा गए। अरे अरस्तु महाराज आप समझिए ना, बच्चा को बोझ लगता है, पौधों का अध्ययन, जैसे फूल का पुंकेसर सब वर्तिकाग्र सब बात, इधर मानव का जो अंडाणु शुक्राणु सब चीज करता है, विद्यार्थी का दिमाग गड़बड़ा जाता है। एक काम कीजिए ना, हम बहुत होशियार हैं, जानते हैं हम पादप के बारे में यानी पेड़ पौधा के बारे में हम खूब होशियार हैं। एक काम कीजिए ना, हमको एक पेड़ पौधा वाला बात हमको बताने दीजिए ना। कहा चल दे तो देंगे, लेकिन चुपचाप पहले हमको एक बार सिखाओ। तो इस सब बात थियोफ्रेस्टस इसको बताया। बोला हाँ रे चल बात, तुमको तो एकदम खतरनाक। तो एक थियोफ्रेस्टस जब बढ़िया से उसको डील कर दिया एक एक बात को, तो बस पादप विज्ञान को क्या बना दिया? इसका फादर किसको बना दिया? थियोफ्रेस्टस। तो बायोलॉजी को दो भाग में तभी ये बांट दिया, दो भाग में बांटा। एक को बना दिया पादप जिसमें पेड़ पौधा पढ़ेंगे, एक को बना दिया जंतु। अंग्रेजी में पादप को क्या कहा गया? बोटनी कह दिया। इसको क्या कहा दिया? देखिए लिख देते, बोटनी। इसको कह दिया जूलॉजी। बढ़िया से समझिएगा, पादप को बोटनी कह दिया जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे, और जंतु को जूलॉजी कह दिया। तो जैसे थियोफ्रेस्टस कहा आहा बहुत बढ़िया बात तुम कह दिया, उत्तम बात कह दिया, अब बच्चा सबको आसान हो जाएगा। तो थियोफ्रेस्टस लेके आ गए बोटनी, और जूलॉजी को कौन लेके चल गए? अरस्तु महाराज बोले हमको रहने दो इसका फादर, क्योंकि बायोलॉजी के फादर हम थे, जीवन से संबंधित घटना। तो बोटनी में किस चीज का अध्ययन करेंगे? मतलब बायोलॉजी की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोटनी कहते हैं, और जिसके अंतर्गत केवल जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसको जंतु विज्ञान कहते हैं। तो फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु यानी एरिस्टोटल। ओके, अब फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। ओके, यहां तक की इतने बात नहीं हुआ। तो चलो बोटनी लेके तो ये भाग गया, अब इसमें गया अपना पुंकेश्वर वर्तिकाग्र सब कर रहा है फूल पादप में। लेकिन जूलॉजी में खेला क्या हुआ? इसमें बड़ा छोटे छोटे जीव होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट, ये सारी चीज होते हैं जूलॉजी के अंतर्गत। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो एगो आए और बम कौआ लोग, एक और बम कौआ आए, उसका नाम था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये क्या कहा? सुनिए महाराज, आप बहुत होशियार हैं, बड़े बड़े चीज को करते हैं। ये जो छोटका जंतु सब है ना, एक कोशिकीय जीव सब, इस सब का अध्ययन हमको दे दीजिए, हम बड़ा ब्रिलियंट है इसके बारे में। कहा तुम ब्रिलियंट है, हमको करके दिखाओ। कहा तुरंत करके दिखाएंगे। जैसे दिखाया बस एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को किसका फादर बना दिया? एक कोशिकीय छोटे छोटे सूक्ष्म जीव का फादर एंटनी वॉन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फादर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बना दिया गया। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ बोटनी कौन? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, कोई दिक्कत? इसी प्रकार का पूरा सीरीज था। फिर से एक बार हम आपको एट अ ग्लांस में समझाते हैं आखिर बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, लाइफ साइंस कहते हैं, रियल साइंस कहते हैं, लिविंग साइंस कहते हैं। जिसमें जीवन के बारे में पढ़ेंगे उसी को बायोलॉजी कहेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी।
यानी लाया इसको कौन? तो एरिस्टोटल लाए, अरस्तु लाए, और लाने के बाद थियोफ्रेस्टस झमेला कर दिया, बस फादर बन गया प्लांट का, यानी कि पेड़ पौधे के, ट्री के। उसके बाद फिर एक झमेला लाया एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने, जिसको सूक्ष्म जीव का फादर बना दिया गया। इस प्रकार से बायोलॉजी की यहाँ से उत्पत्ति होते गई। फिर इसके बहुत सारे टॉपिक हैं, हम आपको टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। शायद आशा करते आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप यूं ही बने रहिए जिस प्रकार से आपको पूरा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, मेरा तो यही मानना। आप बस इसका नोट्स कहीं ना कहीं लिख के ऐड करते चलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।